हम लोग हर साल 9 अगस्त को अपने उस स्मृति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और प्रतिज्ञा लेंगे 9 अगस्त 1942 को तो एक आंदोलन आई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत के मंसूबे कमजोर करने वाले हैं वो भारत छोड़ो, इस नारे के साथ यहाँ तक आते हैं। जिन्होंने मुझे संविधान दिया, जिनके बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। इस वक्त हम विधानसभा स्थित जो शपथ मूर्ति का जो परिसर है वहीं पर मौजूद हैं और आपको बता दें अगस्त क्रांति को याद करते हुए कांग्रेस के सैकड़ों लोग यहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, इसके साथ ही उन्होंने बहुत तरह की बातें कही है। देखिए, कांग्रेस के तमाम लोग जो है, कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके नेतृत्व में जो सैकड़ों कांग्रेस के जो लोग हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो पदयात्रा करते हुए करीब 7 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए बिहार विधानसभा के पास जो शपथ मूर्ति है वहां पहुंचे और उन बलिदानियों को याद किया। जो 7 लोग जो है, आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और ऐसे में इस मौके को जो है, आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप के दौरान ये तमाम चीजें हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति को याद करते हुए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और इस मौके पर देखिए कि किस तरह से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है वो लोगों को प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। पहले यह वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं। प्रतिज्ञा लेंगे 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के स्मृति में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के 24वां वर्षगांठ पर उन अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी करने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम भारत की एकता व अखंडता के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए इसके संपोषण तथा संरक्षण के लिए सतत सजग और सचेत रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम उन आतंकवादियों और विघटनकारियों तत्वों की गतिविधियों को जिनके आम जनता में सुरक्षा भाव का ह्रास होता जा रहा है और संकीर्ण सांप्रदायिक जिन लोगों द्वारा किसी न किसी बहाने हिंसा की ज्वाला भड़काने का प्रयास चल रहे हैं कि तीव्र भर्त्सना करते हैं। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि शांति के लिए मनुष्य मात्र बहुविधि कल्याण के पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। देखिए, 9 अगस्त 1942 को ये ऐसा दिन है जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भारत जो है में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक आंदोलन आई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये उसी समय से 9 अगस्त को एक ये आंदोलन जो हुई थी 9 अगस्त 1942 को, वो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ।
और हम हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और बिहार में हम लोग हर साल 9 अगस्त को अपने उस स्मृति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और जनता को याद दिलाते हैं कि 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे थे। आज उस नारे के बदौलत हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी मिली है और हम इस साथ ही साथ प्रतिज्ञान यहाँ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान को रक्षा करेंगे और भारत की एकजुटता को बनाए रखेंगे। जो है भारत के मंसूबे कमजोर करने वाले हैं वो भारत छोड़ो इस नारे के साथ यहाँ तक आते हैं। लगभग हम लोग सदाकत आश्रम से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आते हैं और हम यहाँ आकर के हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने मुझे बोलने की आज़ादी दी, जिन्होंने मुझे संविधान दिया, जिनके बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की परिस्थितियां हैं, खास करके जो है बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं, संविधान कमजोर किए जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हमारी प्रासंगिकता खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लोगों के जो है ये दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम इस आंदोलन को बनाए रखें और देश की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखें। बापू के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम अपनी बातों को करते हैं। झारखंड में भी छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये किसी राज्य का मामला नहीं है। छात्र जो जिस तरह से अपनी समस्या को लेकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये सिस्टम ऐसा है कि सरकार समझ नहीं पा रही है, वो किसी राज्य का मामला नहीं है, अब ये पूरे देश का मामला है। और जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं उसमें स्पष्ट है कि हमारे नेता ने भी कहा कि छात्रों की सिस्टम की लड़ाई कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के जब इस्तीफे की मांग हो रही तो इतना क्यों विलम्ब हुआ था उस समय करना। वहाँ फिर भी हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जा करके 4 सदस्यीय मंत्री जा करके उनकी समस्या को भी सुने। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था। शायद आज इतना जेनजी नाराज नहीं। ऐसा जो अध्यक्ष है नेहा बोरा उन पर जो स्याही फेंकी गई उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये छात्रों के आवाज लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे नेता जो है छात्रों को गूंज को लेकर के प्रयागराज में कार्यक्रम किया। ये समझने वाली बात है कि जो लोग काले स्याही फेंक रहे हैं वो छात्र के प्रोटेस्टर के रूप में वो वहाँ थी, लेकिन वो जिस तरह से स्याही फेंके गए वही स्याही कल इनकलाब लिखेगा, ऐसा बीजेपी तो वीडियो देख लिया आपने। सीधे तौर पर समझिए, बिहार कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर आज पदयात्रा निकाली गई थी। पदयात्रा के बाद तमाम लोग जो है सप्तमूर्ति पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर जो अमर शहीद बलिदानी हैं उन तमाम लोगों को याद किया है। इसके साथ ही जो नफरत की जो ताकतें हैं उन्हें हराने के लिए संकल्प लिया। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।